चित्रकूट के जिला जेल रगौली में बाहुबली मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जेल में बंद है, जिससे मुलाकात करने के लिए अब्बास अंसारी की पत्नी जिला जेल रगौली पहुंची थी, जहां चित्रकूट के पुलिस ने जेल के गेट के पास अब्बास अंसारी की पत्नी को गिरफ्तार कर लिया है, जिसके पास आपत्तिजनक चीज बरामद हुई है। पुलिस ने अब्बास अंसारी की पत्नी के मोबाइल को भी जब्त कर लिया है और अपनी जगह अब्बास अंसारी की पत्नी से पूछताछ कर रही है। आपको बता दें कि पूर्वांचल के माफिया डॉन बाहुबली मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी को मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में ईडी ने गिरफ्तार किया था, जो बीते 18 नवंबर 2022 को प्रयागराज के सेंट्रल जेल में अब्बास अंसारी को हाई सिक्योरिटी जेल से चित्रकूट के रगौली जेल भेजा था, जिसके बाद अब्बास अंसारी चित्रकूट जेल में बंद था, जिससे मिलने के लिए उनके परिजनों ने चित्रकूट में डेरा डाल लिया था और लगातार नए नए तरीके से अब्बास अंसारी से मिलने का प्रयास कर रहे थे। जिसके बाद कल दिनांक 18 फरवरी को दोपहर लगभग 12 बजे के पास अब्बास अंसारी की पत्नी निकहत अंसारी अपने पति अब्बास अंसारी से मिलने के लिए चित्रकूट की जेल रगौली पहुंची थी, जिसकी भनक जिला प्रशासन को लगी। जिसके बाद जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने आनन फानन में जेल पहुंचकर मुख्तार अंसारी की पत्नी निकहत अंसारी को गिरफ्तार कर लिया है और उनके पास से उनका एंड्रॉइड मोबाइल भी जब्त कर लिया है और उसके पास से विदेशी मुद्रा, जेवरात और नकदी सहित कई सामान बरामद हुआ है। जिसके बाद चित्रकूट पुलिस अब्बास अंसारी की पत्नी निकहत अंसारी को किसी गोपनीय जगह रखकर उससे पूछताछ कर रही है। मिली थी कि चित्रकूट जेल में कुछ अनाधिकृत गतिविधियां चल रही हैं और अनाधिकृत रूप से प्राइवेट लोग जो हैं बंदियों से मिल रहे हैं। तो उसी सूचना के आधार पे डीएम महोदय एवं मेरे द्वारा जाकर एक आकस्मिक निरीक्षण जेल का किया गया था एवं जो संवेदनशील बैरक्स हैं उन सभी की चेकिंग की गई थी। तो उसी क्रम में हमने पाया कि अब्बास अंसारी अपने बैरक में मौजूद नहीं थे और फिर कारागार विभाग के जो कर्मी थे उनसे जब पूछताछ की तो पता लगा कि उन्हें प्राइवेट में मुलाकात करने की अनुमति दी गई है और जो कार्यालय है कारागार का उधर ही एक प्राइवेट कमरे में उनकी पत्नी से मुलाकात कराई जाती है, जिसका विवरण मुलाकात रजिस्टर में अंकित नहीं किया जाता है। तो उस कमरे में जब जाकर देखा गया तो उनकी पत्नी वहाँ मौजूद मिली एवं उनके पास मोबाइल फ़ोन्स प्राप्त हुए, जो कि कारागार के नियम के विरुद्ध है। तो इसी आधार पे हमारे द्वारा संयुक्त रिपोर्ट प्रेषित की गई थी गृह विभाग को, कारागार विभाग को। उनके द्वारा एक स्वतंत्र जांच इसमें कराई जा रही है, जिसमें कारागार विभाग की भूमिका है उसको स्पष्ट किया जाएगा एवं इसी क्रम में हमारे द्वारा सुसंगत धाराओं में प्राइवेट व्यक्ति जो अब्बास अंसारी से मिल रहे थे उनके विरुद्ध एवं कारागार विभाग के अधिकारियों एवं कुछ कर्मियों के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत किया गया है। बरामद क्या क्या और हुआ उनके पास से? जी, अभी उनके पास से 2 मोबाइल फ़ोन्स, कुछ सोने की ज्वेलरी और कुछ कैश बरामद हुआ। विदेशी मुद्रा भी बताई जा रही है। सऊदी रियाल थोड़ा बरामद हुआ। इसमें पता चल रहा है कि आप लोग जो है बहुत गोपनीय तरीके से आपने छापा मारा था, प्राइवेट व्हीकल से गए थे, कहाँ तक बस? ये देखिए, जब भी इस प्रकार से आकस्मिक निरीक्षण किया जाता है तो उसका एक सरप्राइज एलिमेंट बना रहना चाहिए और ये एक बहुत सामान्य सी चीज़ है जो डीएम्स और एसपीज करते हैं। अगर सरप्राइज एलिमेंट कहीं का भी मेंटेन करना हो तो उसी क्रम में हमने इस प्रकार का मैम ये भी पता चल रहा है कि लोग डेरा डाले थे यहाँ पे कई दूसरों के पूर्व में भी मिले हैं, कि क्या पुलिस को इसकी भनक नहीं लग पाई थी? अभी ये सारी बातें विवेचना में स्पष्ट होंगी कि कितनी देर से मिल रहे थे, अभी कहना मुमकिन नहीं है। ये भी पता चल रहा है कि जहाँ रुके हुए थे उसको भी हिरासत में लिया गया मकान मालिक को? जी नहीं, अभी ऐसा नहीं है। अभी उसको जेल भेज दिया गया है पुलिस अधीक्षक? अभी जेल भेजा जाएगा, अभी सारी जो विधिक कार्रवाई है वो की जाएगी। उनकी फोटो करवा दीजिए। नहीं हो पाएगा। जैसा कि आप लोग अवगत हैं, एक हम लोगों को ऊपर से सूचना मिली थी कि जेल में जो कुछ संवेदनशील कैदी बंद हैं उनके द्वारा अनाधिकृत मुलाकात की जा रही है। तो उसी क्रम में मेरे और एसपी महोदय द्वारा आकस्मिक निरीक्षण जेल का कल किया गया दोपहर में। तो पहले संवेदनशील कैदियों की जो बैरक थी उसका निरीक्षण किया गया। तो निरीक्षण के दौरान वहाँ एक अब्बास अंसारी जो बैरक में रहने चाहिए थे वो नहीं मिले। तो जेल प्रशासन से पूछा गया तो उनके द्वारा बताया गया कि मुलाकाती में गए। फिर मुलाकाती रजिस्टर का अवलोकन किया गया, उसमें कोई एंट्री उनकी दर्ज नहीं थी और फिर जांच पड़ताल करने में पता चला कि एक कमरे में मुलाकात कर रहे थे, लेकिन बताया गया कि अभी कुछ देर पहले ही वहाँ से निकले हैं। उस कमरे में ताला लगा था, उस कमरे को खुलवाया गया तो वहाँ पे जो प्राइवेट व्यक्ति मुलाकात कर रही थी उनकी पत्नी मौजूद थी और फिर उसकी तलाशी ली गई। तलाशी में उनके पास से मोबाइल बरामद हुआ है। ये मेरे और एसपी द्वारा संयुक्त रिपोर्ट प्रेषित कर दी गई है और डीआईजी जेल द्वारा स्वतंत्र रूप से जाँच की जा रही है और जो भी इसमें सुसंगत धाराओं पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया।
पे कार्रवाई सर, जिस तरीके से विवादित जेल रहा, पहले भी हत्याकांड हुआ था, अब दोबारा फिर से इस तरीके से मुलाकात, संवेदनशीलता बढ़ती जानी चाहिए थी, तो उनके खिलाफ किस तरीके से कार्रवाई की जाएगी? नहीं, इसमें जेल के जो अधिकारी कर्मचारी हैं उनको भी संदिग्धता के आधार पे उसमें मुकदमा दर्ज किया गया है। ये जांच का विषय है, सीसीटीवी रिकॉर्डिंग सभी सील की गई है, उसके आधार पे कार्रवाई की जाएगी। कितने साल की सजा है इस धाराओं में? ये तो पुलिस अधिकारी जिसके बारे में अभी पुलिस कुछ बताना नहीं चाह रही है। वही चौकी जेल इंचार्ज की तरफ से जेल अधीक्षक सहित 7 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर मामले की जांच कर रही है। चित्रकूट से अशोक द्विवेदी की रिपोर्ट, भारत न्यूज। आप देख रहे हैं भारत न्यूज, हर खबर